Unacademy. Let's crack it. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वारंट में आप किसी पर्सन को बुलवाते हो जो कि आना नहीं चाहता, उसे बुलवाना चाहते हो आप, और बुलवाते भी किसी मीडिएटर के थ्रू हो। अगर मैं ऐसे बोलूं इसे लिखने से पहले, तो आप किसी मीडिएटर के थ्रू इस पर्सन को बुलवाना चाहते हो जो कि इंटरेस्टेड नहीं है टू कम बिफोर कोर्ट, वो कोर्ट के सामने इंटरेस्टेड नहीं है आने के लिए। तो यहां ये जज साहब क्या इशू कर रहे हैं? जज साहब वारंट इशू कर रहे हैं। तो वारंट में क्या होता है, कैसे होता है, अब समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि कैसे समझते हैं। मैं कहता हूं भाई वारंट क्या होता है। वारंट इशू किया जाएगा। वारंट किसे इशू किया जाएगा? एक ऑर्डर है टू पुलिस या फिर किसी अदर पर्सन को। वारंट एक ऑर्डर है या तो पुलिस को या किसी अदर पर्सन को टू अरेस्ट अ पर्सन। क्या ये वारंट समझना, इसकी डेफिनेशन याद करना बड़ा मुश्किल है? भाई इशू करने वाले कौन है? जज साहब हैं। जब सम्मन के लिए वो बुला रहे थे तो कॉल नहीं वर्ड यूज हुआ, तो यूज हुआ वर्ड सम्मन। तो अब जज साहब बुला रहे हैं तो वर्ड क्या होगा? ऑर्डर। भाई ऑर्डर देते हैं ये सबको, पुलिस वाले को या अदर पर्सन को, जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं वारंट क्या है? एक ऑर्डर है पुलिस वाले को टू अरेस्ट अ पर्सन। अब ये जो वारंट है ये किस नेचर का हो सकता है? ये वारंट हो सकता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। वारंट हो सकता है बेलेबल और नॉन बेलेबल, यानी कि ये पर्सन जब कोर्ट में हाजिर होगा, जब ये पर्सन जिसे अरेस्ट किया है जब ये कोर्ट में अपीयर होगा, तो इसे वापस घर भेजा जा सकता है। ठीक है, इसे वापस से घर भेजा जा सकता है कि दोबारा बुलाएं तो चुपचाप चले आना। और अगर वो वारंट नॉन बेलेबल है और जब उस पर्सन को कोर्ट के सामने अपीयर किया जाएगा, तो भाई उसे कहां भेजा जाएगा? बोले तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने बड़ा काम किया है, इसलिए उसे जनरली कहां भेजते हैं? जेल में भेजते हैं, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। जनरली वारंट को समझने से पहले, जो सेक्शन कहते हैं उसे समझने से पहले यह समझने की जरूरत है। आपने वारंट से रिलेटेड एक बात और सुनी होगी। भाई क्या बोलते हैं? वारंट जो है इसे एक्सेप्शन की तरह यूज करते हैं। इसे एक्सेप्शन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज करना चाहिए सम्मन। सबसे पहले जज साहब को यूज करना चाहिए सम्मन, और फिर बाद में यूज करना चाहिए वारंट। तो वारंट जो है वो एक एक्सेप्शनल यूज है। क्यों है एक्सेप्शनल यूज? अगर कोई पर्सन अपने आप आने के लिए तैयार है तो भाई आप उसे क्यों जबरदस्ती किसी के थ्रू बुलवाना चाहते हो? तो इसलिए बोलते हैं भाई वारंट को हमेशा जज साहब को सेकेंडरी बेसिस पे यूज करना चाहिए। इसे सेकेंडरी बेसिस पे यूज करना चाहिए। इसीलिए आपने एक लाइन किताबों में लिखी हुई देखी होगी
क्या लिखा होता है भाई? समन केसेस में समन इशू किया जाता है, समन केसेस में समन इशू किया जाता है, जबकि वारंट केसेस में समन या फिर वारंट दोनों में से कुछ भी इशू कर सकते हैं, समन या फिर वारंट दोनों में से कुछ भी इशू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी, ये बात किताबों में क्यों लिखी होती है और कैसे लिखी होती है।